अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मोहम्मद हमाद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ, जहाँ पे मैं अपने रिसर्च आइडियाज़ शेयर कर रहा होता हूँ। उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जो मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, उन स्टॉक्स को भी जो है वो एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक उस कम्युनिटी का। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो ही और शी इज़ मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। अभी जो स्टॉक मेरे सामने है वो AGP लिमिटेड है। अहमद बिलाल साहब का क्वेश्चन है इस पे कि इसका बाइंग कहाँ पे बनती है। तो थोड़ा सा इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखूंगा ताकि आपको डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्प हो सके। करंटली ये ऑपरेट कर रहा है 177 रुपये 90 पैसे के करीब। और सिचुएशन ये है कि अगर लास्ट इस मार्च के मंथ की हम बात करें तो ये 18% जो है वो डिक्रीज हो चुका है। लास्ट मंथ इसने अपना हाईएस्ट देखा था, जो कि क्लोजिंग हुई थी 218 रुपये 9 पैसे की। उसके बाद कैंडल को देखें, लास्ट मंथ की कैंडल को, तो ये जो कैंडल है ये एडवांस ब्लॉक बियरिश इसे बोलते हैं। एडवांस ब्लॉक बियरिश का मतलब ये होता है कि जो बायर्स थे, बुल्स थे, उन्होंने प्राइसेस अप करने की कोशिश की, लेकिन दे इवेंचुअली फेल्ड टू सस्टेन दोज प्राइस लेवल्स। तो यहाँ पे जो है उनकी प्राइसेस जब फेल हुई तो एडवांस ब्लॉक बियरिश, ये ग्रीन कैंडलस्टिक जो होती है, ये आपकी एक बियरिश कैंडल होती है। ऑल्दो ये ग्रीन होती है बट इट इज बियरिश कैंडल। उसके बाद हमारे पास एक जो है वो कंसिस्टेंट सेलिंग की कैंडल बनी, जो मैंने मेंशन किया आपके साथ के करीब 18 रुपये 43 पैसे का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे इसकी प्राइस में फॉल आया है। नाउ जो आपकी ये लेवल बन रहा है 178 रुपये 27 पैसे का, यहाँ पे इसकी एक मंथली मूविंग एवरेज 20 और 0.382 का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो इकट्ठे खड़ा है। तो इस वजह से इसके नीचे हम हल्की सी जो है एक विक देख रहे हैं कि यहाँ पे एटलीस्ट जो है वो प्राइसेस ने थोड़ी सपोर्ट लेने की कोशिश की है। स्टिल कोई बड़ा बाइंग इंटरेस्ट इसमें एज ऑफ नाउ डेवलप नहीं हुआ। ये हाईएस्ट आपका जो है वो जोन भी बनता है वॉल्यूम्स का, जहाँ पे जो है चेंज ऑफ एंड हुआ था। और ये काफ़ी सारा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यहाँ पे इस काफ़ी एक्यूमुलेशन जो है वो हो रही थी। उसके बाद प्राइसेस ने गेन पोस्ट किया एंड देन इट इवेंचुअली फेल्ड। नाउ द थिंग इज कि अगर इन विक्स को आप एनालाइज करें, यहाँ पे अच्छी विक्स बनती हुई नजर आ रही थी, बट उसके मुकाबले में यहाँ पे कोई बड़ी वीक जो है वो एज ऑफ नाउ इवॉल्व नहीं हुई, नहीं बनी। उसके बाद अगर ये आज जो है क्लोजिंग, क्योंकि आज मंथ एंड भी है, और आज ये क्लोजिंग 178 रुपये 27 पैसे से नीचे देता है, तो दैट विल इवेंचुअली पुश इट टूवर्ड्स 152.82 का लेवल जो है। ये लेवल कैसे निकला है कि इसकी जो रैली स्टार्ट हुई थी, हम इसको देख लेते हैं। इसकी ये रैली बनी थी, राइट। यहाँ से इसकी रैली बनी थी 31 अक्टूबर 2023 के बाद। इससे अगर आप इसके रिट्रेसमेंट लेवल्स मेजर करें तो 0.5 का रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो एक सपोर्ट लेवल सर्व करेगा। जैसे 0.382 का आपका रिट्रेसमेंट लेवल है, वैसे ही जो है ये एक रिट्रेसमेंट लेवल है 0.50 का। यहाँ पे आके जो है वो सपोर्ट मिल सकती है। उसकी वजह, दो वजूहत हैं। एक तो मैथमेटिकली यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल बन रहा है, दूसरा ये जो कैंडल स्टिक है मई 30 2025 की, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक मिन बार है और ये शो करती है कि जब जो है वो सेलर्स ने प्राइसेस को नीचे लाने की कोशिश की थी इसमें, और एक ही मंथ में 3-4 मंथ के जो है वो गेन्स इन्होंने रिमूव करने की कोशिश की थी। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है आपका बाइंग इंटरेस्ट शो होता है। ये जो आपकी विक है, दीज विक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इतनी बड़ी विक बनती है वो ये शो कर रही है कि यहाँ पे जो है वो जो इसके बायर्स हैं, दे आर नॉट विलिंग टू लेट द सेलर्स गो डाउन दिस लेवल। तो ये क्लोजिंग जो है ऑन बोथ लाइंस, एक तो इससे नीचे वो इसे कभी भी पुश नहीं करने देंगे 152.82 से। एक ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी मेंशन की है कि अगर 178.27 से ऊपर क्लोजिंग आती है आज की, तो वो इनकरेजिंग होगा। उसकी दूसरी वजह ये भी है कि ये जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा वो नीचे लेके आने की उन्होंने कोशिश की थी, वहाँ पे भी अगर आप लो देखें तो वो 142 का था, और उसके बाद जो उसकी क्लोजिंग आई थी इवेंचुअली वो 183.78 की आई थी, जो अगेन आपकी जो एक एवरेज बनती है, मूविंग एवरेज बन रही है अभी 178.27 की, उससे ऊपर थी। सो दैट्स व्हाई 178.27 विल बी अ क्रिटिकल
एरिया जहां से ऊपर क्लोजिंग आने की सूरत में इसमें बेहतरी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। वॉल्यूम्स की बात करें तो इसमें पार्टिसिपेशन को कोई ऐसा चैलेंज आया नहीं है अभी तक। इसकी एवरेज वॉल्यूम्स 9.74 मिलियन बनते हैं, जो कि इस महीने में 9.72 मिलियन आए हैं। तो देर इज नथिंग रॉन्ग विद द पार्टिसिपेशन एज ऑफ नाउ। सिर्फ अभी देखने की जरूरत ये होगी कि 178.27 से ऊपर क्लोजिंग आती है या नहीं आती आज की। अगर आज की आ गई क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर तो फिर तो यहाँ पे जो है इसमें एंट्री जो है वो ली जा सकती है। अदरवाइज फिर हमें जो है इसको नीचे भी देखना पड़ेगा कि ये 152.82 पे जाता है या नहीं जाता। सो दिस इज प्रीटी मच इट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल help you in making a good investing or trading decision. Thank you so much for listening.